जैसा आप सभी को पता है कि लगातार हम लोग सीयूटी रैंकर्स के द्वारा आप लोगों को जो नया सिलेबस आया हुआ है सीयूटी बीएड का, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो उसी कड़ी में आज हम लोग सोशल साइंस के न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और सोशल साइंस का जो कोर्स कोड है वह है आपका COQP 04, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, COQP 04 ये कोर्स कोड है सोशल साइंस का। और सोशल साइंस का जो सिलेबस है वह DU बीएड और आपका BHU बीएड दोनों का ही सेम सिलेबस आपका है। ठीक है, और दोनों की एग्जामिनेशन भी आपकी सेम होगी, दोनों का पेपर भी आपको सेम मिलेगा, दोनों का रिजल्ट भी आपको सेम आएगा। बस काउंसलिंग आप लोग का BHU का और DU का अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि DU सोशल साइंस और BHU सोशल साइंस दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अंतर है। तो इन अंतरों को हम लोग इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस बताने से पहले आप लोग को बताना चाहेंगे कि अगर आप DU बीएड या फिर BHU बीएड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सोशल साइंस ग्रुप से, तो उसके लिए पेड कोर्स की जो फीस है वो आपकी केवल 1999 रुपये है। और टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं सोशल साइंस की, तो उसके लिए आपको केवल 499 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा। इसके लिए आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हम लोग सोशल साइंस के सिलेबस बताने से पहले आप लोग को जो DU बीएड और BHU बीएड सोशल साइंस का पेपर पैटर्न उसके बारे में बता देते हैं। देखिए, सोशल साइंस का एक ही पेपर आप लोग को मिलेगा, चाहे आप DU का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर BHU बीएड का। इसके लिए आपको एक क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन रहेंगे। ये 100 क्वेश्चन आपके दो भागों में डिवाइड रहेंगे। पार्ट ए, ठीक है, पहला जो आपका रहेगा वह पार्ट ए और दूसरा जो रहेगा वो आपका पार्ट बी में डिवाइड रहेगा। करेक्ट रिस्पॉन्स यानी कि एक क्वेश्चन सही करने पे 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स देते हैं यानी कि आपका अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हैं आप, उस पर आपको 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है, यानी कि माइनस मार्किंग जो इसमें है वह 1 नंबर का माइनस मार्किंग रखा गया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पार्ट ए का जो सिलेबस है वह क्या है। आपका 25 प्रश्न जो है वह किन किन सब्जेक्ट से आपके बनेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पार्ट ए में लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा कि आप लैंग्वेज में हिंदी लेना चाहते हैं या फिर आप इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी सिलेक्ट करेंगे आप उसी में आपका पेपर भी आएगा। यानी अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आपको लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस यानी कि आपका GK GS, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, एनालिटिकल स्किल, यानी कि सभी क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आएंगे। अगर आप हिंदी में चूज करेंगे तो आपको वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, एनालिटिकल ये भी आपके हिंदी में आएंगे। तो बहुत ही सोच समझ के आप लोग अपने लैंग्वेज का चुनाव करिएगा, चूज करिएगा। ऐसा ना हो कि आपने इंग्लिश ले लिया और आपको मैथ, एनालिटिकल, रीजनिंग और GK में उसको पढ़ने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो इंग्लिश में। ये चीजें आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पार्ट बी, यानी कि जो पार्ट बी का सिलेबस है वह क्या है। यह आपको बताना चाहेंगे कि पार्ट बी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके जो 75 क्वेश्चन है वह आपके तैयार होंगे। तो ये आपके थे, पहला जो सब्जेक्ट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकेंड आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और उसके बाद आपका कॉमर्स। फिर यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट आता है वह है आपका यहाँ पर होम साइंस। ठीक है, होम साइंस आता है। फिर आपका एजुकेशन, यानी इतने मतलब ये आपका होम साइंस, एजुकेशन, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब मिला करके आपके पार्ट बी के जो 75 क्वेश्चन है वह आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को पार्ट ए का जो मैंने सिलेबस अभी बताया है, सॉरी पार्ट बी का मैंने जो सिलेबस बताया वो आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा मैंने आप लोग को अभी बताया है पार्ट ए का सिलेबस। ठीक है, तो वो भी बहुत ही आप लोग को अच्छे तरीके से मैं समझाने में सफल रहा हूँ कि पार्ट ए में आप लोगों से क्या पूछा जाएगा और पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए आपका। ठीक है, अगर आप यहाँ पर BHU बीएड करना चाहते हैं सोशल साइंस से, ठीक है, किससे आप सोशल साइंस से अपना BHU बीएड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपने UG या फिर आपने PG में एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, जो अभी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद इकोनॉमिक्स, फिर फिलोसफी, फिर साइकोलॉजी, फिर उसके बाद एजुकेशन, फिर सोशियोलॉजी, कॉमर्स और होम साइंस। अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने UG में या फिर PG में पढ़ा हुआ है तो आप BHU बीएड सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा DU बीएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आप DU से अपना सोशल साइंस में बीएड करते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है चेंज है। इसमें भी आपको अगर आपने UG या फिर आपने
पीजी में, ठीक है, यूजी या फिर पीजी में अपना हिस्ट्री किया हुआ है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और एजुकेशन और आपका सोशियोलॉजी। अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपके जो लगभग 7 से 8 जो सब्जेक्ट हैं वो आपके सेम है जो आपके बीएचयू बीएड में है। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका बीएचयू बीएड में यहाँ पे 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं कि अगर आपने कॉमर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर आपने कॉमर्स पढ़ा हुआ है और होम साइंस पढ़ा हुआ है तो आप बीएचयू बीएड सोशल साइंस के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर डीयू बीएड के देखें तो अगर आपने कॉमर्स और होम साइंस पढ़ा हुआ है तो आप बीएचयू बीएड सोशल साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, कॉमर्स और होम साइंस। अगर आप कॉमर्स और होम साइंस से जो है आपने किया हुआ है तो उस और आपका जो टारगेटेड यूनिवर्सिटी ऑफ आपका डीयू है तो उस कंडीशन में आपको जो कोर्स कोड फिल करना होगा वो आपको COQP, ठीक है, COQP 03 का फॉर्म फिल करना होगा। ध्यान रखिएगा, आपको कौन सा फॉर्म फिल करना होगा, तो आपको फिल करना होगा COQP 03 का आपको फॉर्म फिल करना होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा अगर आप कॉमर्स और होम साइंस अपना ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो, ठीक है, तब उस कंडीशन में आप कॉमर्स होम साइंस के हैं तो डीयू बीएड के सोशल साइंस के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। इतनी उम्मीदें हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्राइटेरिया आप लोग का रखा गया है, ठीक है।